बीएन राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे, ये है कौन। दिग्विजय सिंह के साथ ही मैं इस भारतवर्ष के जो अम्बेडकरवादी हैं उन समस्त को एक चैलेंज दे रहा हूँ। हमारे समक्ष बैठ के दस्तावेजों के साथ एक डिबेट करें। हम उन्हें बताएंगे कि भारत का संविधान का असली निर्माता कौन है। कोई आए तो इस चैलेंज को लेके यूँ कोरे वोट बटोरने की राजनीति में भाषण देने से तो कुछ होगा नहीं। हम पुस्तक लिए बैठे हैं। देखिए, ये पुस्तक इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बाय BN राव लिखा हुआ है। अम्बेडकर तो कहीं भी दूर दूर तक संविधान के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक मिथक और भ्रम जनता के दिमाग में, मस्तिष्कों में ब्रेन वॉश करके घुसेड़ा गया है, हम इसको शीघ्र समाप्त कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओबीसी के ग्वालियर में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत देश के सबसे पहले न्यायाधीश 1950 से 1952 तक रहने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि 243 अनुच्छेद के लेखक रचयिता बेनेगल नरसिंह राव को 10 साल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, कौन BN राव हम नहीं जानते। और अब यही बात दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि ग्वालियर के बाद कांग्रेस ने भोपाल में फिर BN राव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा 23, 24 और 25 को घर घर जाएंगे और BN राव अम्बेडकर में कौन असली है इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया, उमंग सिंघार की भोपाल पत्रकार वार्ता पर प्रदेश के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया, उमर सिंघार के साथ अब तो राहुल गांधी और खड़गे को भी चैलेंज कर दिया। जी हां दोस्तों, अनिल मिश्रा ने भारत सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा सत्यापित दस्तावेजों के साथ अम्बेडकर और BN राव को लेकर ऐसी बात कही कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आइए एक बार फिर भारत ही नहीं विदेशों में चर्चित अनिल मिश्रा से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, एक बार हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं अनिल मिश्रा जी को, जो बेबाकी से BN राव को असली संविधान निर्माता बता रहे हैं। तो विजय सिंह ने एक बार BN राव कौन मैं नहीं जानता गूगल पर सर्च किया, ऐसे विवादित बयान देकर पूरी राजनीति गरमा दी। वैसे तो वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, राजनीति भी बहुत उनने की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो हमेशा अपने इन्हीं बयानों के कारण विवादित रहे। और वो उनका बयान जो आता है ना, वो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी पढ़ाई के आ जाता है। अब ये कौन सा विषय हो गया कि गूगल पे BN राव नहीं मिल रहे। गूगल पे BN राव नहीं मिल रहे तो गूगल तो अभी चालू हुआ है। आपकी पढ़ाइयाँ जब की हैं पुराने समय की, सारा मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, आपकी सांसद में अवेलेबल है और आपके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते और इस तरह के बयान क्यों देते हैं। मैं तो दिग्विजय सिंह के साथ ही, वो सम्मानीय है, श्री दिग्विजय सिंह के साथ ही मैं इस भारतवर्ष के जो अम्बेडकरवादी हैं उन समस्त को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि वो जब भी चाहें कोई तारीख तिथि नियत करें, 1, 2, 3, 4 दिन का समय नियत करें, हमारे समक्ष बैठ के दस्तावेजों के साथ एक डिबेट करें। हम उन्हें बताएंगे कि भारत का संविधान का असली निर्माता कौन है और कौन को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, कौन भारत रत्न की उपाधि का हकदार था जो जबरन छीन के बाबा साहब अम्बेडकर को दे दी गई है। बाबा साहब का क्या योगदान रहा संविधान में, वो भी हम बताएंगे। उनने क्या देश के हित में किया, वो भी हम बताना चाहते हैं। कोई आए तो इस चैलेंज को लेके यूँ कोरे वोट बटोरने की राजनीति में भाषण देने से तो कुछ होगा नहीं। हम पुस्तक लिए बैठे हैं। देखिए, अब मैं इस पुस्तक को आपको बताता हूँ। ये ओरिजिनल ड्राफ्ट है जो कि स्वर्गीय श्री BR राव साहब द्वारा इसका संकलन किया गया, लिखा गया, इसको प्रस्तुत किया गया। इसको आप देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। इसके मेकर का नाम क्या लिखा हुआ है, श्री बेनेगल नरसिंह राव। फोटो भी है, चित्र भी है। ये जो पुस्तक है, ये कोई मैंने नहीं,
बनाई है। ये पुस्तक एक सर्टिफाइड कॉपी है जो सेंटर आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी से इस नंबर पर रखी हुई है, जो नंबर है लिखा हुआ है 342। हाँ 342.54 और इस पर राव/श्री भी लिखा हुआ है। ये पुस्तक इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बाय B.N. राव लिखा हुआ है, एडिटेड बाय B. शिवा राव है। इसको पर जो सिग्नेचर हस्ताक्षर किए गए राजेंद्र हैं प्रसाद हैं जो। राजेंद्र प्रसाद के, वो मैं दिखा देता हूँ। ये पूरे सील सिक्के लगे हुए हैं सब। ये राजेंद्र प्रसाद जी के आपको सिग्नेचर दिखाता हूँ मैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष है। ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली 24 जनवरी 1960। ये राजेंद्र प्रसाद जी के उसमें सिग्नेचर। तो यही असली संविधान था जिसके 243 अनुच्छेद आर्टिकलों को माननीय महान विद्वान स्वर्गीय श्री B.N. राव द्वारा तैयार किया गया। इसी ड्राफ्ट को, इसी संविधान को बाद में संविधान सभा के समक्ष रखा गया। इसकी कंपैरेटिव स्टडी की गई। उसके पश्चात इसमें थोड़े बहुत संशोधन करके इसको स्वीकार किया गया और यही संविधान हमारे यहाँ एप्लीकेबल हुआ। बल्कि इस संविधान से जो अंबेडकर जी को श्रेय देते हैं ना, इस संविधान से अंबेडकर जी तो कभी सहमत नहीं थे, क्योंकि B.N. राव साहब ने लिखा था, इसलिए उनकी सहमति तो कभी हो ही नहीं सकती थी। उनके द्वारा खुद उनकी पुस्तक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। ये इसको देखिए आप, और ये पन्ना है एक उसका पुस्तक का, जिस पर पेज नंबर भी डला है। ये पुस्तक भी हमारे पास है। इसमें उनके द्वारा खुद लिखा गया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं मैंने संविधान बनाया है, परंतु मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता। यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु वह जो कुछ भी है, यदि हमारे लोग इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग भी है और अल्पसंख्यक वर्ग भी है। तो इस संविधान को तो वो नकारते थे, जलाने के प्रयास किए गए। इसी में प्रश्न किया डॉक्टर KN काटजू द्वारा प्रातः 11 बजे। ये पेज नंबर 325 पर उन्हीं की पुस्तक में है। मेरा उत्तर है, संविधान का प्रारूप आपने तैयार किया है? काटजू जी ने पूछा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, आप अपनी त्रुटियों के लिए मुझे जिम्मेदार बताना चाहते हैं। मतलब संविधान त्रुटिपूर्ण नजर आता था उन्हें। आगे है इसमें उनके कहने का अभिप्राय यह है, उन्होंने वर्तमान संविधान को सही ठहराया है क्योंकि यह बहुमत का निर्णय था। आप आगे बोलिए। तब अम्बेडकर जी बोलते हैं, महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है, यदि धारा 93 के अधीन गवर्नर जनरल को दी गई शक्तियाँ यहाँ पर राज्यपाल को दी जाती हैं तो उसे लोकतांत्रिक संविधान का कोई अहित नहीं होगा। इससे तो हर प्रकार से कुछ छोटे भाषाई क्षेत्रों, भाषाई ग्रुपों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो सोचेंगे राज्य में बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ न्याय नहीं कर रहा। मैं दूसरा सुझाव अंग्रेजों के संविधान के आधार पर देना चाहूँगा। मेरे माननीय मित्र ब्रिटिश संविधान के स्कॉटलैंड की स्थिति की जानकारी होगी, इसलिए मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, परंतु उनको दो बातें याद होंगी। एक यह कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक ही देश हैं, उनको कोई अलग अलग देश नहीं बता सकता। तो कहने का आशय ये है कि इस संविधान से तो अम्बेडकर स्वयं ही सहमत नहीं थे, इसे जलाने का प्रयास कर रहे थे, इसे डिस्कार्ड कर दिया था उनने पूरी तरह से। लेकिन वो तो संविधान सभा ने इसको जब स्वीकृति दी तो मजबूरी में उनको स्वीकृति देनी पड़ी। वो तो मजबूरी में दी गई तो स्वीकृति। आदरणीय, एक चीज़ पूछना चाहती है जनता, और जनता को बताना भी चाहिए आपको कि अंबेडकर ने ऐसा क्या किया आरक्षण के अलावा कि उनको संविधान का निर्माता और माता पिता भगवान कहने लगे। ये सब है ना, जो माता पिता भगवान अम्बेडकर को माना गया, ये सब भ्रम है, त्रुटिपूर्ण है, टोटल गलत है। अम्बेडकर तो कहीं भी दूर दूर तक संविधान के लिए कुछ भी नहीं है। ही इज़ नथिंग इन आइज ऑफ लॉ, एज पर माई साइट ऑल्सो
ही इज़ टोटली रॉन्ग पर्सन। मैं उन्हें सही नहीं मानता, और इस जो एक मिथक और भ्रम जनता के दिमाग में, मस्तिष्कों में ब्रेन वॉश करके घुसेड़ा गया है, हम इसको शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देंगे। और स्वर्गीय जो महान विद्वान हैं हमारे BN राव साहब, उनकी स्थापना इस भारत में होगी संविधान निर्माता के रूप में। बल्कि सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि लोगों में एक भ्रम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास किए, काफ़ी भूखे रहे, काफ़ी उन्होंने दौरे किए, उसके बाद में भारत को आज़ादी दिलाई। सर्वथा नितांत असत्य। अगर किसी भी अम्बेडकरवादी में ऐसा साहस हो या कोई दस्तावेज हो ये बताए कि अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के संग्राम आंदोलन में अपनी कौन सी भूमिका अदा की, एक सिंगल इंस्टांस या उदाहरण बताए कोई, मैं चैलेंज करता हूँ। असली जो हमें आज़ादी दिलाने वाले लोग थे, उन्हें तो ज़बरदस्ती दबा दिया गया, उनके नामों को, उनके कामों को कुचल दिया गया, सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन के कारण, अपने एक वोट बैंक के कारण और वोटों का ध्रुवीकरण के कारण उनके नामों को बिल्कुल सामने नहीं लाया गया। अंबेडकर जी का इतिहास यही है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका एक लेश मात्र, रत्ती भर भी कोई सहयोग नहीं। ये भी कहा जाता है कि अंबेडकर को 10 भाषा, कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियाँ, डिग्रियाँ हासिल की थी। मैं तो ये कहता हूँ साहब, जो अंबेडकर जी से मिले थे लोग, वो इसको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। एक श्री हमारे मध्य में, उनका मैं रोज़ सोशल मीडिया पर देखता हूँ, गोपीलाल जी हैं, वो उन्हीं के समाज के व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उनके द्वारा रोज़ ही सोशल मीडिया पर ये आता है कि अंबेडकर का क्या क्या योगदान नहीं रहा इस भारत के लिए, जो एक मान्यता उन्हें दी जा रही है, वो एक भ्रम है जनता के मस्तिष्क में। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कभी हमारा चैलेंज स्वीकार करके हम उन्हें निवेदन करते हैं, वेलकम करेंगे उनका, आके एक डिबेट में बैठें, एक मंच पे बैठें, दस्तावेजों के साथ बात करें, हम सहज स्वीकार करते हैं। हम गाली गलौज की राजनीति नहीं करना चाहते और न हम कोई राजनीति के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ हम किसी व्यक्ति विशेष को जो इसके लिए जिम्मेदार उत्तरदायित्व है, उसको उसका स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत। दोस्तों 18 जून 2025 को 1857 की महान शख्सियत, भारत की आजादी में शामिल महान योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज के माध्यम से अनिल मिश्रा की देशवासियों के नाम अपील। अनिल मिश्रा का कहना है कि संविधान के असली निर्माता देश के पहले जज BN राव हैं, जिन्होंने संविधान ही नहीं देश की आजादी के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और क्रांतिकारियों का सहयोग किया। वहीं अंबेडकर ने अंग्रेजों का साथ दिया और दिग्गी कहते हैं BN राव आखिर कौन है। दोस्तों कांग्रेस के बंटाढार दिग्विजय सिंह की BN राव पर टिप्पणी के बाद जिस तरह से अनिल मिश्रा और अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की टीम सबूतों के साथ असली संविधान निर्माता कौन, अंबेडकर भारत के नहीं अंग्रेजों के शुभचिंतक थे, भारत की आजादी का विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं लड़े और ना ही कुछ कहा। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या जो अनिल मिश्रा कह रहे हैं वही सही है या फिर गलत, यह भी कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।